बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंट्रोडक्शन टू वेब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट से मुराद है वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, तो इनके साथ रिलेटेड हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है वो है इंटरनेट का। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है ये बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस का नेटवर्क है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, और ये एक ख़ास प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल से क्या मुराद है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि सेट ऑफ रूल्स। इंटरनेट को की जो कनेक्टिविटी होती है कंप्यूटर के साथ, इसमें एक और टर्म भी यूज़ होती है, वो होती है क्लाउड। जब भी क्लाउड की बात आएगी तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड की बात आएगी तो उससे मुराद इंटरनेट होता है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। इंटरनेट जो है वो बेसिकली क्या है? एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो है वो ज़रिया है, और आपस में कनेक्टिविटी इसके थ्रू होती है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो है हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। तो ये यूनिक एड्रेस जो होता है ये कुछ फिक्स सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जिनसे जो कि सब डिवाइसेस और कंप्यूटर्स के लिए यूनिक उनको अलॉट किए जाते हैं जब जैसे ही वो डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्ट होता है। तो इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी है डोमेन नेम सर्वर की। ये जो होता है डीएनएस जो है ये रिजॉल्व करता है इस इशू को कि जब तादाद बहुत ज़्यादा होगी डिवाइसेस की इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर्स की, तो नंबर्स को याद रखना मुश्किल था। तो उससे जो है कोरस्पॉन्डिंग जो है वो उनके डीएनएस एड्रेस बनाएंगे, जैसे www.google.com। तो ये जो है इसका एक आईपी एड्रेस होगा जो कि डीएनएस, जब हम इस यूआरएल पे ये टाइप करेंगे तो इससे रिलेटेड जो है डीएनएस सर्वर हेल्प करेगा, उससे कोरस्पॉन्डिंग जो इसका आईपी एड्रेस एक्सेस होगा और हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। इंटरनेट जो है वो पूरी दुनिया में सबके लिए एक्सेसिबल है। तो इंटरनेट से कनेक्शन की बात जब आती है तो इंटरनेट से जब भी हमें कनेक्ट करना होता है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस हमें चाहिए वो होता है मोडेम। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मोडेम से कनेक्ट होगा, और मोडेम जो है वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होगा और उसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए दोनों के लिए इसी टाइप का कनेक्शन, यानी सेंडर और रिसीवर के पास इसी टाइप का कनेक्शन होना चाहिए जो भी इंटरनेट से कनेक्टिविटी के थ्रू आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जब और साथ इनके ईयर्स हैं जब से ये स्टार्ट हुई। तो अगर हम एवोल्यूशन देखें इंटरनेट की, जो कि बेसिकली 1969 में प्रॉपरली ये स्टार्ट हुआ, जब अमेरिकन आर्मी को कोई ऐसा नेटवर्क चाहिए था डिफेंस के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका जो है स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप में ये 4 नोड से स्टार्ट हुआ और बाद में फिर 1972 में 23 नोड तक चला गया। और इसके बाद अब आगे जो है इसके साथ टाइम के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजीज भी इसके साथ और प्रोटोकॉल्स ऐड होते गए। तो ये इसमें जो है इंफॉर्मेशन जो है ओवरऑल वेब एक पूरा बन गया, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी पॉसिबल होगी इसके थ्रू। कोई भी टेक्नोलॉजी जब होती है तो उसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं साथ। तो इंटरनेट के जो एडवांटेजेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। एक तो ये सबसे ज़्यादा जो सोर्स है मेन कनेक्टिविटी का, और अब इसके लिए जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है टाइम के साथ, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ गई हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें लोग जो है आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी एवरी सेकेंड वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं इन साइट्स के थ्रू। और फिर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन सेटअप इसकी वजह से आया कि आप एक जगह पर रहते हुए, और अब बल्कि अभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी इसी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो रही है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है वो बैंक सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो सकती है, और एटीएम, ये सब चीज़ सर्विसेज जो है वो इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हुई हैं। जहाँ पर इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
जिसमें है कि आपकी क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी पड़ती है, तो वो हैकर्स उसको हैक कर सकते हैं, उससे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ स्पैम्स आपको फेस करने पड़ते हैं, साइबर क्राइम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो है अकाउंट से जो मनी है वो कोई हैकर जो है वो निकाल सकता है, या फिर लोगों को ब्लैकमेलिंग, या फिर उनकी जो ये है उनका डाटा हैक कर लेना, डाटा डिलीट कर देना, या कोई डाटा शेयर कर देना, उनका प्राइवेट डाटा एक्सेस कर लेना, ये सब चीज़ें साइबर क्राइम में आ जाती हैं। और फिर कुछ वायरस अटैक्स हैं जो कि जिनकी वजह से डाटा सारा डैमेज हो जाता है और इंफॉर्मेशन जो है वो ख़राब हो जाती है कंपनीज की। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि जो इंटरनेट से रिलेटेड है और ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ताकि आपको आगे अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। सबसे पहले जो है वेब सर्वर क्या है। वेब सर्वर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर होता है जो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, अपने क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है इसकी मदद से वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। वेब सर्वर बिल्कुल इसी तरह काम करता है जैसे एक क्लाइंट सर्वर का मॉडल है कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, फिर प्रोसेस होके तो उसका रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यानी इंटरनेट के ऊपर एक सर्वर है, कंप्यूटर जब कनेक्ट किया ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर इसकी रिक्वेस्ट पे एक्शन लेके एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। ये इसका एक डिटेल सेटअप है कि एक ना सिर्फ कंप्यूटर इंटरनेट से अटैच हैं बल्कि इंटरनेट के वेब सर्वर्स आपस में भी एक दूसरे से अटैच हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स फिर इस पूरे नेटवर्क के साथ अटैच हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि डाटा को वेब के ऊपर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है वेब पेजेस पे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और वर्ल्ड वाइड वेब की टर्मिनोलॉजी आपने पीछे देखी, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ पर वेब सोर्सेज के ऊपर जो है डाटा पड़ा हुआ है और URL की मदद से हम लोग उस हाइपरटेक्स्ट को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ऊपर। URL क्या है, URL क्या है, ये एक वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर एड्रेस को स्पेसिफाई करने का एक तरीका है। और ये जैसे www.example.com ये एक URL की एग्जांपल है। इंटरनेट में बहुत सारी सर्विसेज जो हैं हमें मिलती हैं, जिसमें ईमेल की सर्विस, आप ईमेल के थ्रू ना सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि टेक्स्ट भी, ऑडियो भी, वीडियो भी और डाटा की मुख्तलिफ शक्लों में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, इनमें क्या है आप बहुत कुछ जो मटेरियल है वो अपलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर और इंटरनेट में मौजूद मटेरियल को अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें डाटा जो है वो भी टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है और उसमें ऑडियो की सूरत में और वीडियो की सूरत में। फिर आपस में कोलैबोरेशन है, इंटरकनेक्टेड हैं लोग, उसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग है और फिर डिवाइस की कनेक्टिविटी है। ये सब तमाम सर्विसेज जो है इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें। वेब ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की वो वाली एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट होते हैं। जब आपने कोई भी वेबसाइट विजिट करनी है तो उसके लिए आपके पास वेब ब्राउज़र का होना बहुत ज़रूरी है। वेब ब्राउज़र्स जो होते हैं ये वेब सर्वर से डाटा के कंटेंट को लेके और हमें डिस्प्ले करते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउज़र की, जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपरा है और सफारी। अब वेब पेजेस को देख लेते हैं। वेबसाइट्स जो है बेसिकली वो कलेक्शन होती हैं वेब पेजेस का। एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं और वेब पेजेस कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये वेब सर्वर के ऊपर स्टोर होते हैं। और एक वेब पेज के ऊपर बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें ऑडियो भी, वीडियो भी और हाइपर लिंक भी हो सकते हैं। हाइपर लिंक से मुराद है एक लिंक जिस पे क्लिक करने से आप किसी दूसरे वेब पेज पर ओपन हो जाता है आपके लिए। ये कुछ वेब पेजेस की को दिखाए गए हैं। टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, अगर हम वेब पेजेस की टाइप्स की बात करें तो इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं।
सिंपल जो स्टार्ट में जो सिंपल वेब पेजेस हैं वो स्टैटिक वेब पेजेस हैं। स्टार्ट में जो इंटरनेट था उसके ऊपर जो कलेक्शन थी वो जस्ट स्टैटिक वेब पेजेस ही थे। उसके स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है, ये इनको स्टेशनरी वेब पेजेस भी कहते हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जस्ट रीडिंग करने के लिए होती है, जो एक दफ़ा इंटरनेट पे सेव कर दी गई और फिर जब यूज़र उनको रिक्वेस्ट करता है तो उसको एक HTML का पेज जो है वो दे दिया जाता है व्यू करने के लिए। इसमें यानी वेब ब्राउज़र की मदद से रिक्वेस्ट सेंड की जाती है वेब पेज के लिए और फिर इंटरनेट में जो वेब पेजेस पड़े हुए हैं, स्टैटिक वेब पेजेस पड़े हुए हैं, कोई इंटरेक्टिविटी यूज़र की नहीं होती, उसमें कोई इनपुट नहीं ली जाती, जस्ट वो पेजेस उसी तरह की ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो HTML फाइल की सूरत में कंप्यूटर को दे दी जाती है और वेब ब्राउज़र वो हाइपरटेक्स्ट जो है वो हमें डिस्प्ले करता है। दूसरी टाइप में आ जाते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस जो हैं ये वेब में एनहांसमेंट के साथ ये मोर एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, इसमें डायनेमिक पेज जो है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ टाइम के हिसाब से और यूज़र की डिमांड के हिसाब से शो करता है। इंटायर वेब पेज इसमें अपलोड नहीं होता। इसमें जो होता है सर्वर साइड पे प्रोसेसिंग होती है, यूज़र की जो डिमांड होती है, यूज़र की इनपुट के मुताबिक सर्वर जो है प्रोसेस करता है और वो जो आउटपुट जनरेट होती है वो फिर रिस्पॉन्स जो है वो डायनेमिकली जनरेट होकर यूज़र को दिया जाता है। इसमें भी वेब ब्राउज़र इन्वॉल्व होते हैं। वेब ब्राउज़र की मदद से इंटरनेट को रिक्वेस्ट की जाती है और फिर इंटरनेट में मौजूद जो डेटाबेसेस हैं वो प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेसिंग करने के बाद एक रिस्पॉन्स तैयार होता है और फिर वापस दे दिया जाता है क्लाइंट को। स्टैटिक पेजेस में सर्वर साइड पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, जस्ट डेटा पड़ा हुआ होता है और डिमांड पर दे दिया जाता है, यूज़र की डिमांड पर रिस्पॉन्स की सूरत में दे दिया जाता है। लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है, डायनेमिक वेब पेजेस में वेब सर्वर पे बाकायदा प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होने के बाद रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। अब हम लोग जो सीखेंगे, हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस बनाना भी सीखेंगे और हम लोग जो हैं वो डायनेमिक वेब पेजेस बनाने भी सीखेंगे इस कोर्स में। बेसिक वेब प्रोग्रामिंग के जो स्टैटिक पेजेस हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाए जाते हैं। और अगर हम डायनेमिक वेब प्रोग्रामिंग में देखें तो उनके लिए जो टूल हैं वो ये ASP.NET और PHP वगैरह हैं। ये वेब एक आर्किटेक्चर आपके सामने शो है कि यानी ये ऊपर वेब ब्राउज़र की लिस्ट है। वेब ब्राउज़र्स की मदद से ये HTML और ये जो टेक्नोलॉजीज जावास्क्रिप्ट और CSS ये क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी हैं। ये क्लाइंट साइड के ऊपर प्रोसेसिंग इनके थ्रू होती है। यहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद सर्वर साइड पे वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है तो ये सर्वर साइड के ऊपर जो मोर एडवांस्ड जो है जैसे ASP है या ASP.NET है इनके थ्रू प्रोसेसिंग होती है और फिर रिस्पॉन्स दे दिया जाता है। ये एक आर्किटेक्चर है कंप्लीट वेबसाइट्स का। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर कर दूँगी।